पास आया तो ये विकास हुआ। भक्ति योग, और उन्होंने ज्ञान की भी शुरुआत करा दी। हर चीज ज्ञान से करो। ज्ञान है तो भाव है, और भाव के बिगर कुछ नहीं है। शुष्क भक्ति भी काम नहीं आएगी, टुक 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 करके निकल जाओगे, करोड़ों साल करो, कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को वो मिला है जो मुझे 50 साल की जर्नी में पुरुषार्थ किया क्रमशः, वो आपको हम हथेली में दे रहे हैं। और अभी ये गुरुकुल तो जो आएगा ना, वो तो उसको ऐसा है, वो इतना भाग्यशाली होगा, जिसका भाग्य होगा वही ज्वाइन करेगा। और अभी अभी अपना स्लोगन 99 की यात्रा करो, कल्याण हो जाएगा। 99 की यात्रा, खाली तू 99 में आ जा बस, बाकी का भगवान कर देंगे। फिर कंठ, सोल प्रहर देशना, दैट वॉज द ग्रेटेस्ट मैजिक फॉर मी एट दैट एज, कि भगवान ऐसे 48 घंटे नॉन स्टॉप देशना कैसे दे सकते हैं। हमको तो तभी वो सब साइंस मालूम ही नहीं था। वैखरी वाणी, परावाणी, दिव्य ध्वनि, ये सब कुछ पता नहीं था। हमको महाराज साहब ने बोला, हमने तो करना शुरू कर दिया। आधा घंटा रखता था, करंट मिले। तो ये परिणाम है, आपको दिख रहा है। और एक बार नहीं, आप तो सालों साल देख रहे हैं, 20 साल से आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा कंठ खुला 1998 में, वो भी प्रार्थना सभा, वहां से हमारी शुरुआत हुई। हमारे मम्मी के मामा हरिहंस शरण हुए, तो उसमें हमें बोला गया कि भाई आप भक्ति कराओ, आप बहुत एक भक्ति आपकी बहुत मैजिकल होती है। तो बस तब से वो मेरा भक्ति योग इन पब्लिक शुरू हुआ, ऑन स्टेज एंड इन पब्लिक। और आज भी लास्ट आपने प्रार्थना अगर सुनी होगी तो हमारे पौत्र की उसमें जो लोग हाजिर थे, दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग। वही एग्जैक्ट वो हमारा था। तो जो लोग बैठे थे, आप लोग में से कई लोग होंगे, मुझे याद नहीं कौन कौन थे, लेकिन जो लोग थे उसमें क्या एक्सपीरियंस, कौन थे यहाँ पर? तो वो 2 घंटे की भक्ति, कुछ इंप्रेशन हुआ आपका? जो आता है ना, और जो नया आता है ना, वो कुछ लेकर जाता है। हमारा भाव वो होता है कि वो ऐसी अवस्था होती है कि कोई गुजर गया है, आप उसको कंडोलेंस या रिस्पेक्ट देने आए, लेकिन आप भले कुछ देने आए, लेकिन आप जाएंगे लेकर, और वो ऐसा लेकर जाएंगे भव भव का कल्याण हो जाए, ऐसा लेकर जाएंगे। तो एक कंठ पे ऐसे करते करते भगवान एवी भक्ति आपजे, एवी वाणी आपजे, एवो कंठ आपजे कि संगीत ज निकले, वैसा निकला। अनाहत चक्र, दिव्य ध्वनि, जो भी वाणी निकले आपके अंदर से, जैसे दिव्य ध्वनि निकलती है वैसे मेरे अंदर से निकले। ये आधा घंटा 9 साल की साधना, एक अंक के ऊपर 15, 20, 30 मिनट तक, हमको मालूम ही नहीं, टाइम का पता ही नहीं होता था। और ये सब कहाँ करता था मैं? सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान किंग सर्कल पे। और वो भी 12 बजे के बाद मेरी यात्रा शुरू होती थी, तब दोपहर को बंद नहीं होता था देरासर फुल डे चालू रहता था। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक देरासर चालू रहता था उस। हाँ,
यात्रा में संगीत क्या है सीखा? और यात्रा में संगीत संगीत तो भगवान ने मुझे जन्म से दिया था। मैं परक्यूशनिस्ट हूँ और था। जल तरंग बजाता था वाटी रख के, फिर बोंगो बजाता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, फिर हाँ देरासर में जॉइंट हुआ तो वहाँ ढोल बजाना शुरू किया। ढोल दोनों से, ये वाला ढोल। फिर मैंने तबला सीखा, फिर हारमोनियम सीखा। सब ये वल्लभ विद्यालय जहाँ हम भक्ति संगीत विद्यालय। तो बाय द टाइम आई बिकेम इंजीनियर ये सब आ गया था। क्लासिकल संगीत सीखा, सुगम संगीत सीखा। आई वॉज गजल सिंगर एंड भजन सिंगर। गजल भजन का कॉम्बिनेशन तब अनूप जालोटा भी नहीं था, मैं अकेला गाता था भजन और गजल। और गजल को मैं अध्यात्म में गाता था, स्पिरिचुअल गजल्स गाता था मैं। उस टाइम पे कोई दिमाग ही नहीं था किसको। और जन गण में मैं वेस्टर्न क्लासिकल में गाता था। स्कूल में हंसराज मोरारजी में आई वॉज फेमस फॉर दैट। वंदे मातरम एंड जन गण मन इन वेस्टर्न क्लासिकल। जन गण मन इन वेस्टर्न क्लासिकल एंड वंदे मातरम इन इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल। अभी बोलेंगे कहाँ से आया? आया वो पूर्व संस्कारों में से आया। सो ये भक्ति योग का ये पावर है कि भवो भव आपके साथ चलता है। और भक्ति योग के अंदर वो ताकत होता है टू पेनेट्रेट डीप इन दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स। और जो भी यहां पड़ा है ना डेटा इंफॉर्मेशन, वो सब अपने आप मिलती है। जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं ना, वो मुझे कोई भी शास्त्र पढ़े बिगर सब ज्ञान हो चुका था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुआ जहां नितिन भाई का मुलाकात हुआ। हम तो स्टूडेंट बन के गए थे जैनिज्म में, जैनोलॉजी। ट्रस्टी बन गए, प्रोफेसर बन गए। साइड बाय साइड हम योग सीखे। विपश्यना, सबसे पहले विपश्यना किया, फिर योग किया। तो उस टाइम हमारे साथ एक तीसरा था, वो ज्यादा हवा में उड़ रहा था, बेचारा उड़ ही गया खरेखर। मैंने उसको वही बोला था, क्रमबद्ध पर्याय भाई तू उपड़ी जैसा क्रमबद्ध करतो करतो। वो सुना नहीं अंत तक। कांजी स्वामी वाला था वो, आईआईटी इंजीनियर था। चौथा આપણે આપણી સાથે નહીં રહ્યા પછી પાટુના हाँ સામના हाँ अनिल सावला। नहीं उसका तो मोडस एपरेंटी अलग था। तो दिव्य ध्वनि अनाहत चक्र के ऊपर भक्ति करते करते आई बिकेम सो स्पॉन्टेनियस कि फिर मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ता। आज भी ऐसा ही, आप कुछ भी लेकर आओ, जो मैंने बोल दिया वो खत्म। मुझे मालूम नहीं मैंने क्या बोला, आपको याद रखना है। अब मेरे को तमे ओले दिवसे आम कीधु तू हसे कीधु हसे पति गई त्या। आई डोंट कैरी फॉरवर्ड। आपने अभी कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा किया कि आपको मैंने झाड़ दिया, मेरे को 10 मिनट के बाद भी याद नहीं रहता है कि आपको क्या बोला है मैंने। वो हो गया, घटना खत्म। इसको इरियापथी की कर्म बोलते हैं, इरियापथी की, यानी कि इट डजंट कैरी फॉरवर्ड। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक इरियापथी की, एक सांप्रायिक। सांप्रायिक यानी चिटक जाते हैं, चिटकू। पतंजलि योग सूत्र में क्लिष्ट और अक्लिष्ट बोलते हैं। हमारे जैन फिलोसॉफी में सांप्रायिक और
इरियापथी की कर्म। इरियापथी की कर्म क्या होता है? तीर्थंकर को होता है और ऐसे जीवों को होता है कि उस समय आपने जितना पूछा उतना जवाब दे दिया, बात खत्म। उसको जो दिखा वो बता दिया, बात खत्म। जो स्पर्श हुआ रिस्पॉन्ड कर दिया, बात खत्म। इसे इरियापथी की बोलते हैं। सांप्रदायिक क्या? ये किया और जो इंटेंसिटी से किया उतना टाइम लंबा चलेगा। ये कर्म वृद्धि का कारण है। जिसको आदत है ना एक एक शब्द पकड़ने की, एक एक सेंटेंस पकड़ने की, एक एक इंसिडेंस पकड़ने की, वो पकड़ के उसके ऊपर कषाय करता है। पकड़ना प्रॉब्लम नहीं है, कषाय करना, क्रोध मान माया लोभ जो रिएक्शन करना, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको कोई मेमोरी है, नो प्रॉब्लम। इफ यू रिमेंबर ओल्ड थिंग्स, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट व्हेन यू उसके साथ, मैं हमेशा प्रतिकोण में बोलता हूं कि मेमोरी में जो है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेमोरी में जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यू शुड नेवर कैरी फॉरवर्ड। ચીકણા કર્મ બંધાય, ચીકણા आज ચીકણા કર્મ આપણને હેરાન કરે છે, ભવો ભો। और वो निकालने का केंद्र कौन सा है? शक्ति केंद्र, नाभि। यहां से सहज स्फूर्त रहो और यहां शक्ति में जो जो करप्शन है ना, मेमोरी करप्शन इज हियर इन शक्ति, उसकी असर आपको यहां पर पड़ती है। आपकी शक्ति सीधी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना कहां से होता है? वो जो मेमोरी है आपकी, उसका उदय होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। आपकी यू आर सो टैलेंटेड, लेकिन एट दैट मोमेंट उदय हुआ तो आपकी एनर्जी के ऊपर अटैक करेगा। इसलिए हमेशा हरिहर परमात्मा डजंट गेट अफेक्टेड बिकॉज उसका शक्ति को कोई टच नहीं कर सकता है। और उसकी उस अंग का, और लोगों को क्या है, नाभि के ऊपर पूजा करो तो के भगवान एवा तप कर्या ने એટલા ભૂખા રહ્યા એટલો। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसके अंदर आपके 7 चक्र आ गए। और जैन फिलोसॉफी में जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर 2 चक्र है, मूलाधार और स्वाधीन, उसको भावी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो पशुता है, वो पशु चक्र है। ईट शीट ड्रिंक मेट डिफेंड बी मैरी, ये पशुता का चक्र है। भोग 2 चक्र है, भोग चक्र है। तो स्वाधीनाश जो है, स्वाधीन चक्र, स्वाधीनाश चक्र, तो स्वाधीनाश चक्र जो है उसकी पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है, जिन मार्ग में नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। जहां शक्ति मार्ग है ना, उसमें 7 की पूजा होती है। शक्ति मार्ग जो हम नेपाल में गए थे वो शक्ति मार्ग है, तो उसमें शुरुआती वहां से होती है, उसके ऊपर वजन होता है। जिसको जैन फिलोसॉफी ने उड़ा दिया ना, आचार्यों ने उड़ाया, मेरे हिसाब से नहीं उड़ाना चाहिए। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म दोज एनर्जी? बिकॉज योर एनर्जी हैज टू बी ट्रांसफॉर्म दैट एनिमलिस्टिक टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू दैविक एंड दैविक टू आदि दैविक। आदि दैविक मीन्स स्पिरिचुअल। क्या बोला मैंने? एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू दैविक, दैविक टू आदि दैविक। ये क्रम है एनर्जी राइज का। कहीं नहीं, आपको नहीं पता है, कोई नहीं बताएगा। और ये साइंटिफिक है। जैन आचार्य ने उसको शुल्लक इसलिए बताया कि श्रमण धर्म है, तो श्रमण धर्म में भोग की जगह त्याग लिख दिया। लेकिन ऐसे भोग को त्याग बताकर लोग त्याग के मार्ग से भोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटता ऐसा। इट्स नॉट
you cannot bypass भोग. एक है भोग वृत्ति और एक है सेक्सुअल एनर्जी. So that energy is not sexual. That energy is a transformative energy. जहां पर आपका परिवर्तन हो रहा है, अस्तित्व का परिवर्तन. स्वाधीनाश चक्र के अंदर अस्तित्व का परिवर्तन होता है, जहां पशु में से आप मनुष्य बन रहे हो, पिंड में से मनुष्य बन रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और स्वाधीनाश के अंदर अगर हम लोग गर्भ संस्कार यानी कि स्वाधीनाश चक्र के अंदर मंत्र का धारण करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो वहां सारा परिवर्तन होता है. संस्कार परिवर्तन वहां होता है इंसान का. एंड इफ यू डोंट डू दिस देन इट बिकम्स अ हिंसक. सेक्स बिकम्स हिंसा. So violence and sex are not two different things. It is same thing. If you don't channelize and transform this power, this is very powerful power. आप देखना कि जो भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष होते हैं उसका ये सेक्सुअल पावर बहुत जबरदस्त होता है. जितने भी ब्रह्मचारी है ना, उसका ये पावर बहुत जबरदस्त होता है. This is science. But that they channelize into spiritual. मैंने बोला ना, ये स्टेप दिया ना, एनिमल टू ह्यूमन. हाँ, तो हमारे जैन के अंदर उसे पशु, तो नेपाल में पशुपतिनाथ. पशुपतिनाथ इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप्स फ्रॉम पशु टू आदिदेविक स्पिरिचुअल कैवल्य. This is the gradual evolution. So इस प्रकार है. चलो कहीं से कहाँ बात कर गए, लेकिन एवरीथिंग इज रेलेवेंट बिकॉज हम जो अभी द्वार खोलने जा रहे हैं विश्व स्थान के अंदर, ये उसकी भूमिका है. विश्व द्वार खोलना बहुत, वो फिर एक बार प्रोसेस में जाएगा, धड़ाधड़ होगा. लेकिन ये भूमिका से पहली भूमिका अतिशय की, भक्ति योग की. और भक्ति योग के बाद मैंने 9 स्टेप्स दे दिए भक्ति योग के. हाँ, आप रिपीट करवा रहे थे. दास्य भाव. दास्य भाव के बाद સાખ્ય ભાવ. લખેલું છે કે યાદ છે? तो 8वां है साख्य भाव. भगवान, जो महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का रिलेशनशिप था ना, वो दासत्व में से निकल चुका था. जब एक बार दासत्व का जबरदस्त पालन होता है ना, तो भगवान उसको फिर चरण में से हृदय में लगाते हैं. नमस्कार. फाइनेंशियल स्वास्थ्य, लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पैसे होने से फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होती है. सबसे बड़ी गलत है. कितना पैसा ज्यादा है वो आपका फाइनेंशियल स्वास्थ्य नहीं है. कितना पैसा आपको लाइफ में स्टेबल होने का महसूस कराता है वो मंत्र है. आदमी 10 रुपए में भी खाना खाता है और 10,000 का भी खाना एक टाइम का. इनसे क्या होगा? सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कितने ज्यादा पैसे है और खर्चा कर रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी नहीं आती. स्टेबिलिटी इससे आती है मन की स्थिरता. जितना भी है हमारे पास उसमें कितनी रहती है, इसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ. और उसमें से फिर आगे कैसे बढ़ना अपने प्लान के मुताबिक, यही सही रास्ता है. नहीं तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस शरीर को कमजोर कर देगा, हमारे रिश्तों को कमजोर करेगा. क्योंकि जो इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीता है उसके
शरीर भी जाता है वो रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इस सब करने के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बायो और प्रोफाइल में दी है। क्लिक कीजिए और वहां If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +919321642992, +918779696432, +919321966813.